भाई हो तो ऐसा दीपक जैसा। दीपक को हम कंटिन्यूसली देख रहे थे, बैक टू बैक अपडेट दे रहा था और बैक टू बैक अपील भी कर रहा था। बेटा आप खुश हो, आप परिवार में आ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है परिवार में वापस आके। मुझे कभी देखते थे आपके भाई की वीडियो आती थी? दीपक बेटा, आपको ऐसी उम्मीद थी भी आप लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे और आप अपनी बहन को बार बार याद करते थे और आज आपकी बहन आपके साथ में बगल में बैठी है, कैसा फील कर रहे हो बेटा? हाँ जी अंकल जी, कोशिश तो यही थी कि मिल जाएगी और आप जैसे जो अंकल जी को देख के मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया था। सर ये था अगर जिएंगे तो पाँचों, और मैंने ये बोला भी था और ये हम करते भी। मैंने 29 तारीख तक का प्रशासन को टाइम भी दे रखा था कि हम जिएंगे तो 5, नहीं तो हम 4 भी नहीं जी सकते, क्यों इसमें हमारी जान बचती है सारे की। तो मैं ये था एक ना एक दिन चाहे जिंदा मिलो चाहे मुर्दा मिलो, कैसे भी मिलो, मिल तो जाए, बहन है हमारी भी। तो यही थी कि लेके ये जाना है दीदी को। तो नू लगा ले पूरे परिवार का दोबारा जन्म हुआ है भाई साहब। हाँ जी, नू ला लो पुनर्जन्म ही हो यार, ये मेरे बालक आज इतने खुश। पिछले 1 साल तक पूरा हरियाणा नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था भाई, हर्षिता सोनी आखिर कहाँ है। मिस्ट्री बन गई थी, हर्षिता सोनी जिंदा है या मर चुकी है या उसके साथ कुछ हो गया है। तो परिवार ने हौसला नहीं छोड़ा। आम तौर पे 1 हफ्ता में 10 दिन में पूरा कुंबा होपलेस हो जा रहा है, रिश्तेदार भी होपलेस हो जा रहे हैं, अधिकारी भी हाथ लग रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले भी हाथ लग रहे हैं, लेकिन सारे हाथ ठहगे होंगे। लेकिन ये जो कुंबा आप देख रहे हो, इस कुंबा में खासकर मैं बात करूँगा दीपक सोनी की। दीपक सोनी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कहूँगा ऐसा भाई सब ने मिला है जिसने अपनी बेबे खातर दिन रात एक कर दिया, सड़कों पर धक्के खा कभी गले में वो डाल रखा पोस्टर, कभी कितने चौक चौराहे पे धरने पे बैठ गए, सीएम हाउस तक पहुंच गए, हर पॉलिटिशियन तय मिले, हर नेता तय, एमपी तय, मंत्री तय, अधिकारी तय, पुलिस तय, पत्रकारों से सबसे मिलते रहे, लेकिन फिर भी परिवार ने हार नहीं मानी। और उसका नतीजा आप देख रहे हो, हर्षिता सोनी हमारे साथ सुरक्षित बैठी है और लगभग 1 साल बाद हर्षिता सोनी परिवार में पहुंच गई है। पूरा परिवार तरस गया था हर्षिता सोनी की एक आवाज़ सुनने के लिए। जैसे ही सोशल मीडिया का एक देखो बहुत बड़ा कमाल देखोगे आप, सोशल मीडिया की या पावर है, सोशल मीडिया पर वीडियो चलती रही, वायरल होती रही, वायरल होते 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 एक ऐसे व्यक्ति तक वीडियो पहुंच जाती है जिसको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या फेस से पता चल गया भैया ये हर्षिता सोनी है। उसकी द्वारा फिर सूचना पुलिस तक आती है या परिवार को फोन, पहले कहाँ आता है जी फोन? सुनील जी के पास फ़ोन आता है। सुनील जी अब बताना शुरू करेंगे। पहली एक खुशी की बात यह है, हर्षिता बिटिया बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, हमारे बीच में बैठी है। वो एक अलग विषय है, वो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक है भाई। ये जो 1 साल का जो टाइम बीता पूरे परिवार के पास बिना हर्षिता के, उस 1 साल की दौरान हर्षिता सोनी कहाँ रही, किस हालत में रही, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश भी किया गया है हर्षिता को और अभी सुनील जी बताएंगे कि भाई किस किस तरह इनको सूचना मिली और कैसे हर्षिता लगभग 1 साल बाद घर पहुंच गई। एक बार बताओ जी सुनील जी। राम राम जी। राम राम जी। हमारे पास परसों फ़ोन आया था जी। दिन में लगभग 2-1 बजे के नज़दीक आया था जी। भाई साहब हमने आपकी वीडियो देखी है, बेटा बना रहे हैं, तो क्या हो गया? माँ जी हमारी, हाँ जी, माँ जी मेरी गुड़िया गुम है तकरीबन 1 साल के नज़दीक से। बोला जी हमने ये गुड़िया यहाँ देखी है। माँ जी कहाँ देखी है? बोला जी दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं भाई क्यों कर देखी आपने? क्या देखा? कहाँ दिल्ली में? दिल्ली में धोला कुआँ। हाँ जी। माँ जी बोले कितने दिन से गुम है? माँ जी तकरीबन साल के नज़दीक हो गया जी। बोले ठीक है जी। बोले हमने यहाँ देखी है जी। बोले कई तकरीबन पिछले नवरात्रे से ये लड़की यहाँ रह रही है। माँ अच्छा। बोले मैंने कोई ज़रूरी कौन समझा जी, तो मैंने परसों टोक ली गुड़िया। बेटा तू आड़े घूमे के बात है? बोले उस छोरी ने मेरा कोई जवाब कौन दिया, तो मैं भी आगे चल गया जी। बोले हम 2-4 लड़के थे। तो आज मैंने आपकी वीडियो देखी जी, मेरा थोड़ी बैनर से ध्यान में आया, तो मैं फिर बैठ के सोचने लग गया भी ये गुड़िया देखेड़ी है। तो हमने आपकी पूरी फाइल खुल गई जी, हमारा आगे पीछे हमने सारी वीडियो देखी जी। ये लड़का बनाने लग रहा है। बोले ये लड़की तो वही है। बोले जी ऐसे ऐसे बात है, तो आपकी गुड़िया यहाँ है। मैं बोले भाई मैं तो पहले ही परेशान हो रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ, और मेरा इतना जुगाड़ भी को नहीं, मैं 2-4 हज़ार मांग कर ले आऊँ और तंग भी हो जाए। जब मेरे से को परेशान करे या कोई मजाक करे तो अभी बता दे भाई, मैं जाऊँगा, स्टाफ में बात करूँगा, पुलिस आएगी, कोई अभी तो मैं को नहीं जाऊँगा जितना मजाक करे तो बोले नहीं भाई साहब। फिर मैं बोला तूने बता कद से देखने लग रहा है? बोले मैं साल से उसको देखने लग रहा हूँ। अब बीच में गायब हो गई थी, अब 2 दिन पहले मैंने फिर देखी है। मैं चलो ठीक है।
और फिर मैं बोला फ़ोन कट गया जी। वो कॉल आई थी दूसरी व्हाट्सअप की, महा मजाक भी उसका। मैंने दोबारा कॉल लगाया, उस पर व्हाट्सअप पर लगी। मैं बोला भाई आवाज़ कम आने लग रही है, मैं तेरे दोबारा मिलाऊँ। दोबारा फ़ोन सिंपल कॉल करी तो बंद था वो नंबर। मैंने फिर व्हाट्सएप पे कर दिया, बोले भाई साहब सिंपल कॉल। मैं बोला भाई तेरा फ़ोन बंद आने लग रहा है। बोला जी मेरा वाले में बैलेंस को नहीं, मैंने हॉटस्पॉट ले रखा, आप काटो, मैं दूसरे फ़ोन से फ़ोन मिलाऊँ। मेरा यार दोस्त बैठा है, मेरा समझ आ गई ये ओरिजिनल बंदा है। क्यों वो करे होता मजाक तो वो दूसरा अपना नंबर देता नहीं जी। उसने सारी बात बताने के बाद मैं बोले भाई मैं तेरे पास फ़ोन करूँ। वो वहीं का निवासी था? हाँ वो वहीं का निवासी है, दिल्ली। हाँ दिल्ली का ही। मैंने उससे सारी बात पता करने के बाद 2-4 मैंने सवाल और उससे करे तो उसने सही जवाब दिए जी। क्यों मेरे पास पहले भी बहुत फ़ोन आए हैं ऐसे ऐसे, मेरे को जची नहीं कोई भी बात। तो ये वाली जच गई। हाँ मेरे को ये वाली जच गई जी पूरी। मैं बोला अपनी गुड़िया ही है। मैं बोले भाई तेरा ये नंबर तो बंद है यार, मैं चल रहा हूँ हिसार से, गुड़िया पे इनाम भी है, अलग अलग टीमों ने रख रखा है, तो कोशिश करेंगे आपको दिलाने की। जो ओरिजिनल बात है तो आप एक तो मेरी ये हेल्प करना। इनाम एक कितना रखा गया था? 2-3 टीम के हिसाब से किसी ने 1 लाख रखा है जी, किसी ने 2 लाख रखा है, अभी मेरे को करेक्ट नहीं पता। मैं भाई इतनी हेल्प कर दियो, मैं पहुंचूँ दिल्ली 4 घंटे में पहुंचूँ, 8 घंटे में मैंने जुगाड़ करना पड़ा। मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, स्टाफ वाले ले आए तो स्टाफ वाले के साथ आ जाऊँगा। नंबर आपने खुला रखना है। ये तो एक उसने मेरे भाई ने एक नंबर और दे दिया, मेरे और तसल्ली हो गई भाई ये नंबर ही नंबर देना लग रहा है, फ्रॉड होता था, ये भाग जाता भी, काट देता पुलिस का नाम सुन के। बोला जी ठीक है। मैं बोला आपको नींद भी आई ना? ये परसों दिन में आया है जी। अच्छा, फिर आप पुलिस के साथ गए? हाँ मैं यहाँ से बच्चों को बोले, मैं बच्चों के सामने बात हो रही थी, मैं जल्दी करो, हमने तो जिसे कपड़े से डाल के जी चले गए। हम स्टेट क्राइम टीम वाले के पास गए, बोले उन्होंने नंबर वगैरह लिया, लोकेशन वगैरह निकलवाई। वो 10-5 मिनट जो कार्रवाई लगी, राजेश और जी बैठे थे वहाँ, उन्होंने गाड़ी उठाई, बोले हम आपको ले जा नहीं सकते, कोई प्रोसीजर है। मैं ठीक है। मैं बोला जी फिर मैं अपनी गाड़ी ले चलूँ? बोले आप करो कुछ भी, हम अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकते, एक आधे को ले जा सकते थे, वो भी गाड़ी सीट फुल है। मैं चलो कोई बात नहीं जी। हम अपनी गाड़ी ले गए जी प्राइवेट, वो अपनी सरकारी गाड़ी में चल गए। हम भी वहाँ पहुँच गए, वो भी वहाँ पहुँच गए जी। हमने देख लिया अभी एक बारी चल रही है। वो बोले भाई साहब रिक्वेस्ट है, थोड़े आप दूर खड़े हो, बेगुड़ी आपके साथ जाना चाहे ना जाना चाहे, आप खड़े हो गए, 4 आदमी और आएंगे, अग्रेसिव हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठाडे घर में हो रही है। वहाँ कोई बात नहीं जी, अपने बच्चे से मतलब अपन बहस क्यों करनी थी जी। वहाँ 5-4 घर फोड़े, घंटा तो उनने टाइम तो लग गया जी। गुड़िया उन्होंने ले ली, दूर से हमने देख ली, उनने हमारे से बात करा दी, गुड़िया ठीक है भैया आप इशारा जो कानूनी कार्रवाई करके जो भी होगा आपको सवेरे हैंड ओवर कर देंगे। तो वहाँ अकेले रहती थी बिटिया? ये बात अभी हमने ना तो पूछे जी, कल आई है सुबह भाई साहब, देखो जो बात है ओरिजिनल। कल आई है 3 बजे गुड़िया, और अभी मैंने कोई बात करी नहीं। मैं तो सवेरे का जा रहा हूँ, छत्रपाल सोनी जी हमारे भाई शहीद हो गए थे, गुड़िया को ढूंढने जा रहे थे सूर्यवाड़ा चौक पे। मैं तो अभी आया हूँ, बैठा हूँ, मैंने बात भी नहीं करी ना मैं करना चाहूँ जी। गुड़िया अपने आप आराम से बता देगी, वो अभी परेशान है जी। वो आपकी जो ये न्याय की लड़ाई थी, हाँ जी, उसमें शहीद हो गए। हाँ जी, छत्रपाल सोनी जी हमारे भाई। दोबारा लगभग 1 साल बाद बेटी से मिलना हुआ, तो कैसा फील किया आप लोगों ने? भाई सब बता ही नहीं सकते जी कैसा फील करेंगे। वो आप देख सकते हैं, इनके पहले चेहरे भी आप देखते थे, राज का भी देखते हैं जी। माम तो ये बात तो नू लगा ले, पूरे परिवार का दोबारा जन्म हुआ है भाई साहब। हाँ जी, नू ला लो पुनर्जन्म ही हुआ यार। ये मेरे बालक आज इतने खुश थे ना, बहुत खुश थे जी। देखो मैं बताना चाहूँगा भाई, जो बहुत सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, और अब दिल्ली के इन्फ्लुएंसर भी हर्षिता सोनी का मैटर उठाने लग गए थे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देख रहे थे भी ये मामला धीरे धीरे 1 साल के लगभग हो गया, और पूरा परिवार जिस तरह सड़कों में धक्के खा रहा था। इनकी मम्मी की बात करो, इसके भाई की बात करो, इसके छोटे भाई देव की, दीपक की, इनके पापा सुनील की, पूरा परिवार। लेकिन इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे अब आप? भाई साहब जी हमारे सामने क्रेडिट के बंदे 2 हैं। कौन? सिर्फ हमारे परिवार में आता है तो गुड़िया को ढूंढ के लाने वाला दीपक सोनी है जी। दूसरे स्टाफ में आता है, हर उंगली बराबर नहीं होती, गलत भी होता है अच्छा भी होया। तो राजेश जी हैं इंस्पेक्टर हमारी टीम में, स्टेट क्राइम में जो आई हो थे, राजेश जी। हाँ बिल्कुल 5 उंगली बराबर नहीं होती। हम तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, कल आएंगे, वो उनकी मर्जी, मिलने दें ना मिलने दें, हम रिक्वेस्ट करने भी जाएंगे। हमारे जुगाड़ होया, नहीं मिलने दिया तो हम ऑफिस की भी रिक्वेस्ट करेंगे और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे मिलने की। राजेश जी के जी भी कोई सामान होता है तो उनका करिए। सीएम साहब से बात हुई है जैसे वापस आई हर्षिता, तो सीएम ऑफिस से कॉल वगैरह हुई है कोई? नहीं अभी तक तो नहीं हुई है। आई भी हो तो सही, सच में बताऊं जी कॉल इतनी आ रही मैं उठा ही नहीं पाया। मैं छत्रपाल सोनी जी के वहाँ बैठा था, मेरा फ़ोन साइलेंट था, वहाँ रेंज भी कमी है। मैं तो आया अभी 1.5 मिनट पहले ही हूँ। पर ज़्यादा सहयोग सबसे ज़्यादा है, अभी 2 आदमी भी कुछ नहीं कर पाते। राजेश जी भी कुछ नहीं कर पा सकते थे, सिर्फ दीपक सोनी भी कुछ नहीं कर पा सकता था एक वीडियो से। जनता का भी इसमें बहुत सहयोग है, बर्गे भाइयों का भी, जिन्होंने वीडियो को हमारी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई।
दिल्ली वाला भाई का भी बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल क्या नाम सब। है उन भाई का? उन भाई का मैं नाम नहीं जानता, मेरी अभी तक बात नहीं हुई। 2 बार उसी टाइम हुई थी गुड़िया की, क्या मेरी सवेरे, मैं बोले भाई मैंने आज का टाइम दे दे, मैं सारी बात का तेरा जवाब दूंगा। उसकी कॉल तो आई थी, मेरे को 1 दिन का टाइम दे दे, क्यों मैं 2-3 जगह ऐसी जगह जाना था जी, वो भी बहुत ज़रूरी था जी। चलो मैं कहूँगा भाई हो तो ऐसा दीपक जैसा। दीपक को हम कंटिन्यूसली देख रहे थे, बैक टू बैक अपडेट दे रहा था और बैक टू बैक अपील भी कर रहा था जुडिशरी को लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के और सीएम साहब को लेकर के। दीपक बेटा, आपको ऐसी उम्मीद थी भी आप लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे और आप अपनी बहन को बार बार याद करते थे और आज आपकी बहन आपके साथ में बगल में बैठी है, कैसा फील कर रहे हो बेटा? हाँ जी अंकल जी, कोशिश तो यही थी कि मिल जाएगी। और आप जैसे जो अंकल जी को देख के मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया था कि शेयर होएगी, तो वो तो शेयर तो कहीं पे भी जा सकता है। वैसे ही दिल्ली में देख लिया तो हमें बताया, तो आज हमारी दीदी हमारे साथ है, वरना सोशल मीडिया ना होता। और अंकल जी आंटी जी जिनने भी मेरी हेल्प करी है, धन्यवाद है उन सबका दिल से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th में। और अब जैसे आप अपनी बहन से जब पहली बार मिले, अब 1 साल बाद लगभग, तो कैसा फील कर रहे थे बेटा? बता ही नहीं सकते अंकल जी, इतना अच्छा फील हो रहा है ना, क्योंकि पूरे 1 साल तो हमने रोडों पे ही निकाल दिया। अब घर आए हैं दीदी के साथ, वो भी रात को ही आए थे 3 बजे। ऐसे उम्मीद, ऐसी कौन सी चीज़ थी दीपक बेटा भाई आपकी उम्मीद जुड़ी हुई थी, आपका होप नहीं ख़त्म हो रहा था? क्योंकि 10 दिन आप सड़क पे रह सकते थे, 15 दिन, महीना, 2 महीना, लगभग 1 साल तक, फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हिम्मत बना के रखती थी आपके अंदर? अंकल जी बहन ही है वो भी, और ऐसी सारी हिम्मत ही है, कुछ तो लोगों ने भी बनाई है हमारी। और ऐसे थोड़ी ना होता है, दीदी चली गई तो छोड़ भी नहीं सकते, दीदी है वो भी। तो हमें ये था एक ना एक दिन चाहे जिंदा मिलो चाहे मुर्दा मिलो, कैसे भी मिलो, मिल तो जाए, बहन है हमारी भी। तो यही थी कि लेके ये जाना है दीदी को। कभी कभी ऐसा भी होता था भाई आप अपना होप छोड़ गए हो, उम्मीद छोड़ दी हो और आपने ये लगाओ भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी बहन मेरे को कभी नहीं मिल सकती, ऐसा आया था कभी मन में? नहीं अंकल जी ऐसा नहीं आया, क्योंकि जो जनता है उनने हमें ऐसे होने ही नहीं दिया, उनने हमारा फुल सपोर्ट किया है। आप जैसे अंकल हैं और जो हमारी वीडियो बनाते हैं, आप जैसे रिपोर्टर हैं, उन सब ने हमारा 100% साथ दिया, तो ऐसा कभी तो होया तो नहीं। चलो मैं हरियाणा सरकार से एक अपील ज़रूर करूँगा। देखो ये एक बहादुरी का काम है, मतलब केवल किसी के साथ लड़ना झगड़ना और किसी को अपने लिए न्याय के लिए किसी को सजा देना, वही बहादुरी नहीं होती। बहादुरी ये है, हिम्मत नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे लगा रहा और 7वीं क्लास में पढ़ने वाला दीपक मिसाल बन गया। मैं तो मिसाल कहूँगा और हरियाणा सरकार से मेरी अपील है, इस दीपक बेटे को एक ऐसा अवार्ड ज़रूर दिया जावे भाई हो तो ऐसा, ये अवार्ड मिलना चाहिए। या तो हरियाणा सरकार इसको, इस पर स्पेशल एक यदि कमेटी गठित करके और इसको पारित करा जाए इस चीज़ को कि भाई एक अवार्ड ऐसा हो, एक, क्योंकि मिसाल ही कायम कर दी आपके बेटे ने भी, दीपक ने। मैं तो खुद कंटिन्यूसली फॉलो करता था, बैक टू बैक देख रहा था भाई दीपक कितनी छोटी उम्र में इतना जज्बा आमतौर पे मिलता नहीं। बेटा आप खुश हो, आप परिवार में आ गए? हाँ जी सर, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है परिवार में वापस आके। कभी देखते थे आपके भाई की वीडियो आती थी? नहीं, मेरे सामने तो आज तक कभी नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की थी वहाँ से निकलने की, बट मेरे से नहीं हो पाया। वैसे भी वीडियो भी नहीं आती थी और कुछ डर भी लगा रहता था मन में। अच्छा अच्छा। कि घर से बाहर निकले हैं तो डर लगा रहता था हर वक्त का। तो कभी ऐसा मौका बैठे बैठे बाहर से निकलने का भी, एकदम से जहाँ आप थे भाई निकल कर घर पे वापस आ जाए किसी तरह? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब मैं रहती थी बस बंधन में बस। चलो अच्छा, इनकी मम्मी से हम बात करेंगे। देखो भाई, अब मैं ये कहूँगा माँ हो तो ऐसी, क्या नाम है जी आपका बहन जी? हाँ जी, रागनी बहन जी हैं। और मतलब मैं इसको ना ज्वाइंट ऑपरेशन का नाम दूंगा। अकेला दीपक नहीं, पूरा कुंबा ही लग रहा था। और यदि कोई क्रेडिट की बात आओगी हमारी नज़रों में, तो सबसे बड़ा क्रेडिट इस परिवार को ही है भाई। हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, चाहे इन्होंने सीएम की गाड़ी के आगे जाना हो, सीएम हाउस में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, कुरुक्षेत्र जाना हो, दिन रात लगे रहे। और उसी कड़ी में इनकी माँ जो रागनी है, वो भी हम देखते थे बार बार हाथ जोड़ जोड़ के जहाँ भी इनको लगता भाई, क्योंकि एक पोस्टर लेके चलते थे और उसी टाइम लोग बताते थे, इनकी वीडियो बना लेते थे, वो वीडियो वायरल होती थी। तो आप भी लगे हुए थे दिन रात। क्या कहना चाहोगे, बेटी घर पे आ गई है? हमें मतलब
जैसे इन्होंने बोला कि पूरे सारे परिवार का ही हमारा जन्म हुआ है। हमने उम्मीद इसलिए नहीं कि हमारे जब घर से बेटी ही चली गई हमारी, तो शायद हम जी तो रहे ही नहीं थे सारे। ये था अगर जिएंगे तो पाँचों, और मैंने ये बोला भी था और ये हम करते भी। मैंने 29 तारीख तक का प्रशासन को टाइम भी दे रखा था कि हम जिएंगे तो 5, नहीं तो हम 4 भी नहीं जी सकते। क्यों? इसमें हमारी जान बचती है सारे की। जब हमारे बच्चे को ही हम नहीं ढूंढ पाए, न्याय के लिए ही नहीं लड़ पाए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमें लड़ना पड़ रहा है सिर्फ न्याय के लिए कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा था, और हमें इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये दुख होता था कि बेटी हमारी है। शायद सबको दुख था भी, साथ भी दिया है, लेकिन भाई बच्चा हमारा था तो हमें ये था भाई या तो हम सारे रहेंगे 5 होके, नहीं तो जी रहे हैं जब तक लड़ेंगे आखिरी सांस तक। उम्मीद बरकरार थी। हाँ जी, हम पीछे नहीं हटते ये जब तक नहीं मिलती। और भगवान ने हमारा साथ दिया और जनता ने बहुत साथ दिया, क्योंकि दीपक अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बड़े भाइयों ने, जैसे उसने बोला मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है शेयर करो, मतलब उसके बड़े भाइयों ने बहनों ने इतना साथ दिया, उस पर वीडियो बनाई, शेयर भी की, उसका हौसला भी बढ़ाते थे कमेंट करके भी हर चीज़। और वो जैसे आता था, कभी फ़ोन नहीं पकड़ पाता था, पोस्ट नहीं डाल पाता था, लेकिन उसने कोशिश करता रहा वो कि मैं करूँगा। और मेरी दीदी, जब हम दोनों एक बार ही हो जाते थे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जैसे हम चंडीगढ़ जा रहे थे तो पैरों से खून आ गए थे दोनों के, तो उस टाइम ये बोलते थे नहीं माँ ये तो कुछ भी नहीं है, बहन लानी है। क्या बात। तो उस टाइम हम लोग को ये, जब इनमें इतना हौसला था, हम पीछे। वो 9 साल का है, वो ऐसे बोलता है एक दिन या तो लड़ते लड़ते मर जाएंगे, नहीं तो बहन ले आएंगे। देव कहता था। तो ये चीज़ हमें बहुत हौसला देती थी। भूखे भी रहते थे, प्यासे भी रहते थे, वो बहुत तंग होता था, लेकिन जब हम कहते थे बेटा तंग हो रहे हो, नहीं माँ नहीं हम तंग नहीं हो रहे, हम अपनी दीदी को लाएंगे। तो ये चीज़ें हमें, मतलब इन बच्चों ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है और जनता का हमें बहुत सपोर्ट रहा है, तभी हम इस लड़ाई में कामयाब हो पाए हैं। हाँ, मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती भाई जहाँ हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, हम नहीं शब्द हो जाते। मैं नहीं शब्द हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, परिवार की आर्थिक हालात आपको पता है बहुत निम्न स्तर की हालात है। मतलब ऐसे नहीं भी इनके मिडिल क्लास से भी नीचे है ये परिवार, हालात ऐसी है। मैं एक बार इंटरफेस दिखाओ बेटे अपने इंस्टाग्राम का। मेरी अपील है, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगी, और मेरी अपील है, उसका आपका इंस्टाग्राम बना रखा ना आपने, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो भी कर लें, वहाँ से आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी परिवार की कुछ। आपका मोबाइल पे दिखा दो, रागनी के नाम से है ना, रागनी सोनी। ला बेटे फ़ोन लिया भाई, मैं है ना इनके इंस्टाग्राम का, इस परिवार का इंस्टाग्राम रागनी सोनी के नाम से है, उस पर लगातार वीडियो दीपक डाल रहा था, उनका परिवार डाल रहा था। तो भाई मेरी अपील है, इस परिवार पे थोड़ी स्थिति सिचुएशन, हाँ जी इससे वो जो लो भाई इंटरफेस का इस पर स्क्रीनशॉट मार लो। ये है भाई इनका इंस्टाग्राम। मेरी अपील है, जितने भी दर्शक वीडियो ने देखे हैं शेयर करेंगे, उन सब तक अपील है, सारे के सारे बढ़त है, इस इंस्टाग्राम ने फॉलो कर लियो भाइयों। और ये भाई इंटरफेस देख रहे हो आप फेसबुक का, एक अर्निंग जनरेट हो जाएगी। परिवार के पास आर्थिक स्थिति बस ठीक ठाक है, मैंने बता दिया, थोड़ा हम घना समझ लो। और कमेंट भी जरूर करने हैं कि भाई दीपक को लेकर के, परिवार को लेकर के क्या कहना चाहोगे, जो लगातार इन्होंने, मैं कहूँगा बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक और बेखौफ लगे रहे। और ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली चीज़ है भाई। परिवार ने हिम्मत नहीं हारी, और नतीजा बिटिया हर्षिता सोनी हमारे परिवार के अंदर पहुंच गई। यही परिवार की उम्मीद थी, और आप लोगों ने इस परिवार को वीडियो जो इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करके और परिवार तक पहुंच के भी यदि कोई किसी प्रकार से मदद करना चाहे, हालांकि परिवार की डिमांड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं भाई इनको तन मन धन से मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।